हेलो बच्चों, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 1 की जो हिंदी की चैप्टर 1 है वो लेकर के आई हूँ, फाइंडिंग द फ्यूरी कैट। ठीक है, आज हम देखेंगे कि ये कैट कहाँ गई। लेट अस सिंग, आइए साथ में गाते हैं। लुकिंग 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 फॉर माई फ्यूरी कैट। आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड, ये इसके शेड के ऊपर बैठी है। आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, वेयर आर यू माई फ्यूरी कैट। लुकिंग 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 फॉर माई फ्यूरी कैट। आर यू इनसाइड द बैकपैक, आर यू आउटसाइड द रेड रैक, वेयर आर यू माई फ्यूरी कैट। आगे देखते हैं। कम 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 टू मी माई फ्यूरी कैट, सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई jar, saw you playing at the top of my car, come to me my fury cat. Come to my fury cat, saw you hopping above the hat, saw you hiding below the mat, here comes my fury cat. बच्चों, आपको मैं इसका हिंदी में मीनिंग बताती हूँ, जिससे कि आपको ये चैप्टर समझ में आए कि इसमें ये क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये जो बच्चा है ये अपनी कैट को ढूंढ रहा होता है। इसे लगता है कि उसकी कैट ये विंडो के ऊपर बैठी हुई है। फिर उसको लगता है कि वो उसके बेड के नीचे है। इधर आपको दिख रहा होगा, ये वो बेड के नीचे सर्च करता है। फिर बच्चे को लगता है कि उसकी जो कैट है वो बैग के अंदर तो नहीं। फिर उसको लगता है कहीं वो रैक पे तो नहीं, रेड रैक पे। फिर आगे देखते हैं। कम टू मी, वो उसे कहता है कि तुम मेरे पास आओ, मुझे पता है कि तुम मेरे जार का जो बॉटम है, ये उसकी जो जार है उसका बॉटम को वो स्नैच कर रही होती है, मतलब उसको खरोच रही होती है। उसको ये बात पता होती है। और फिर वो कहता है कि सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार, और वो उसको कार के ऊपर भी खेलते हुए देखता है। तो इसलिए वो अपनी कैट को अपने पास बुलाता है। फिर वो कहता है कि कम टू मी, मैंने तुम्हें अपने क्या बोलते हैं, हैट के ऊपर भी देखा है। अबव मतलब होता है ऊपर, और बच्चों बिलो मतलब होता है नीचे। फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हें मेरे डोरमेट के नीचे भी देखा है। ये डोरमेट के नीचे कैट दिखती है। फाइनली वो उसके पास आ जाती है। तो बच्चों, इस चैप्टर में इतना ही रहता है। आगे देखते हैं कि ये क्या पूछ रहा है इस चैप्टर में। Look at the picture of the poem and circle the correct word. अभी हमें बताना है कि इस पोएम में कहाँ कहाँ हमें कौन से वर्ड को सर्कल करना है देख करके। तो वो पहले लाइन में हमें पता था कि रेड बॉल जो है वो अंडर ऑन द बेड है। फिर द कैट इज़ इनसाइड द कार नहीं था, आउटसाइड द कार, ऑन द कार। तीनों में से क्या होगा? इनसाइड मतलब कार के अंदर है, आउटसाइड मतलब कार के ऊपर है, और ऑन, आउटसाइड मतलब कार के बाहर है, और ऑन मतलब कार के ऊपर है। तो जो कैट होती है वो कार के ऊपर बैठी होती है, ऑन द कार होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सर्कल कर लेना आप अपने आंसर शीट में, ऑन। उसके आगे देखते हैं। द मैन इज़ लाइंग अंडर इनसाइड ऑन द ट्री। अभी हमें बताना है कि जो लड़का है, आदमी है, वो इन ट्री के अंदर है, बाहर है या ऊपर है। तो ट्री के वो ऊपर बैठेगा, अंदर ट्री के वो बैठ ही नहीं सकता, इनसाइड नहीं होगा।
इनसाइड नहीं होगा, और अंडर मतलब अंडर भी नहीं होगा। फिर क्या होगा, ऑन होगा। कैसे, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठा है ट्री के। द काऊ इज इनसाइड और टॉप ऑफ आउटसाइड द हाउस। काऊ कहाँ होती है, काऊ घर के अंदर तो नहीं होती है, उसे हम पालते भी हैं तो घर के बाहर रखते हैं। टॉप ऑफ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो घर के ऊपर भी नहीं होती है। आउटसाइड होता है घर के बाहर। तो ये क्या होगा, इसका आंसर बच्चों सर्कल कर लेना। द काऊ इज आउटसाइड द हाउस। अभी हम आगे देखते हैं थिंक एंड आंसर में क्या है। वेयर डू यू पुट योर शूज़, इनसाइड और आउटसाइड द रूम। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, आप अपने शूज़ जो होते हैं वो कहाँ रखते हैं, बाहर। बाहर मतलब होता है आउटसाइड, और इनसाइड का मतलब क्या होता है, अंदर। तो इसका आंसर होगा आउटसाइड। आगे देखते हैं, वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज। गार्बेज अब कचरा जो होता है घर का, वो आप कहाँ फेंकते हैं, घर के अंदर, डस्टबिन के अंदर या डस्टबिन के बाहर। तो इसका आंसर क्या होगा। अभी हमें सेकंड का आंसर देना है। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज, इनसाइड आउटसाइड द डस्टबिन। मतलब डस्टबिन के अंदर आप कचरा फेंकते हैं या डस्टबिन के बाहर। तो इसका आंसर क्या होगा, इनसाइड। इनसाइड मतलब डस्टबिन के अंदर हम कचरा फेंकते हैं, ना कि डस्टबिन के बाहर। आगे देखते हैं, लेट अस प्ले एंड फाइंड द थिंग्स। तो बच्चों ये आप अपने स्कूल में खेल सकते हो, वन टीम बना करके अंडर और आउटसाइड टेबल के से रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हो। और लेट अस प्ले थ्रू द बॉल में भी इन एंड आउट सीख सकते हो आप। ये ऐसे ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको देखना है टिक द थिंग विच आर इनसाइड। इसमें क्या होगा कि कौन कौन सी चीज़ें जो अंदर है, अंदर मतलब क्या है। Activity should be conducted in a manner so that the children are engaged irrespective of their differential abilities. Inside क्या है, inside ये बच्ची है, कार के अंदर बैठी है, ठीक है। ये फ्लावर्स जो हैं ये टोकरी के अंदर हैं, ओके। ये दोनों पे आप टिक करेंगे। ये आउटसाइड द कार है तो ये तो नहीं होगा, और ये फूल्स भी आउटसाइड हैं तो इस पे भी आप टिक नहीं करेंगे। आप सिर्फ इस पे टिक करेंगे और फ्लावर्स जो अंदर है इस पे टिक करेंगे। अभी आगे देखते हैं क्या है, टिक द थिंग्स विच आर आउटसाइड। अभी आउटसाइड में ये आपको टॉय दिख रहा होगा, ये आउटसाइड है, बाकी सारे टॉयज इनसाइड है। और यहाँ पे दो बियर आपको दिख रही होगी, एक इनसाइड है और एक आउटसाइड है अपने हाउस के। तो ये जो आउटसाइड द हाउस है इसको हमें टिक करना है इस वाले मार्क में, ठीक है बच्चों। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट वर्ड्स। अ बॉय इज सिटिंग ऑन अंडर द ट्री। तो अभी हमें क्या होगा, बॉय जो है वो ट्री के ऊपर तो नहीं बैठा है, तो ऑन तो नहीं होगा। अंडर होता है उसके नीचे बैठना, ये उसकी छाया के अंदर बैठा है ना, तो इसका आंसर होगा अंडर द ट्री, ठीक है। बर्ड्स आर ऑन और अंडर द ट्री। तो अभी बर्ड्स जो है वो ट्री के ऊपर बैठी हैं, तो बर्ड्स क्या होंगी, बर्ड्स आर ऑन द ट्री। और इसमें बॉयज आर अंडर द ट्री, द बॉय इज सिटिंग अंडर द ट्री। अभी आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें इसकी नोज एंड आईब्रोज अबव द आइज के नीचे स्माइल यहाँ पे ऐसे बनाना है, ओके, और स्माइल ऐड करना है। अभी आपको देखना है, लुक एट आवर नेशनल फ्लैग विच इज़ ऑल्सो नोन एज तिरंगा, हाउ मैनी कलर्स आर देयर। तो आपको बताना है 3 कलर्स, 4 कलर्स। ब्लू भी जो होता है वो भी कलर ही आएगा ना, पर जो तिरंगा होता है उसे बोला जाता है 3 कलर का, तो आप 3 बोलोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर इज एट द टॉप ऑफ द तिरंगा, वाइट, सैफरन और ग्रीन। अभी आप अपने घर में तिरंगा देखिए या फिर सर्च करके देखिए और आप मुझे आंसर करिए। मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, इसका आंसर है सैफरन।
नेक्स्ट है विच कलर इज़ बिलो द वाइट कलर ऑन द तिरंगा। तो लास्ट में कौन सा कलर होता है, ग्रीन। विच कलर इज़ अबव द ग्रीन कलर ऑन द तिरंगा। तो उसमें होता है ग्रीन कलर के ऊपर कौन सा कलर दिख रहा है आपको यहाँ पे, वाइट। तो आंसर क्या होगा बच्चों, वाइट। वेयर इज़ द अशोका चक्र ऑन द तिरंगा, ऑन अ कॉर्नर, इन द मिडिल, ऑन अ साइड। तो ये तो जो अशोका चक्र है वो तो मिडिल में है, तो क्या होगा, इन द मिडिल। तो बच्चों आशा करूँगी कि आपको यहाँ तक का चैप्टर समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। तब तक आप इसका रिवाइज़ कर लीजिए और कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।